जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ये है अप्सरा साधना का पार्ट 6 का वीडियो। ठीक है, जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, मेरे ही चैनल में अपलोडेड है। ठीक है, और ये पार्ट 6 का वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अप्सरा साधना का यंत्र कैसा होता है और दूसरा कैसे अप्सरा साधना का यंत्र को बनाते हैं और किस चीज़ से बनाते हैं अप्सरा साधना का यंत्र, ये भी बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखो, मार्केट में बहुत सारे यंत्र बिक रहे हैं अप्सरा साधना के, आपको पता ही होगा। कहीं पे 3 पत्तों वाला यंत्र बिक रहा है, कहीं पे अप्सरा जो रंभा है उसका अलग ही यंत्र बिक रहा है, उर्वशी का अलग ही यंत्र बिक रहा है। ठीक है, तिलोत्तमा का अलग ही यंत्र बिक रहा है अप्सरा का, पुष्पदेहा अप्सरा का अलग ही बिक रहा है। ठीक है, तो अलग अलग अप्सरा के अलग अलग यंत्र बिक रहे हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन एक बात बोलूं, देखो जितने भी ये यंत्र है ना भाई, सारे के सारे फेक हैं। ठीक है, ये असली अप्सरा का यंत्र है ही नहीं, ये याद रखना। ठीक है, एक सच्चाई आपको बताता हूँ। देखो, अप्सरा साधना में मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक ही यंत्र का, और इसी एक यंत्र से जितनी भी अप्सरा है सबकी आप साधना कर सकते हो, एक ही यंत्र से। लेकिन उस यंत्र के अंदर जो अप्सरा का नाम होगा, ठीक है, वो चेंज होगा, वो उसमें बदलाव होगा, लेकिन यंत्र एक ही होगा। उसके अंदर जो लिखा है, मंत्र लिख के मान के चलिए उस यंत्र को बनाया जाता है। ठीक है, उस मंडल के अंदर कुछ मंत्र भी होते हैं जो बनाया जाता है। ठीक है, उस पर लिखा जाता है। उस मंत्र के अंदर जो मान के चलिए जिस अप्सरा की आप साधना कर रहे हो, बस उस अप्सरा का नाम चेंज होता है, बाकी यंत्र एक ही होता है। ठीक है, ये याद रखना। और यंत्र कैसा होता है भाई अप्सरा का, देखो यहाँ पे मैंने दिया है, देख लो। ये है अप्सरा साधना का ओरिजिनल यंत्र। ठीक है, देख लो। और इसको मैंने ब्लर करके दिया है। क्यों ब्लर करके दिया है? क्योंकि क्या पता कल को इसको भी कोई उठा के मार्केट में बेच दे, बना के कॉपी, डुप्लीकेट, क्या पता। इसलिए थोड़ा सा ब्लर कर दिया है ताकि गुप्तता भंग ना हो। ठीक है, लेकिन ऐसा दिखता है। ठीक है, ये याद रखना। और एक ही यंत्र होता है और एक ही यंत्र से ही सारे के सारे अप्सराओं को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, बस इसके अंदर मंडल के अंदर जो मंत्र लिखा गया ना, उस मंत्र के बाद जो अप्सरा का नाम लिखा रहता है बस वही चेंज होगा। और ये राउंड आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर जिस अप्सरा का नाम लिखा है इसमें बस चेंजेस होगा, जिस भी अप्सरा की आप साधना करो, और कुछ नहीं। बाकी यंत्र एक ही है, एक ही इस यंत्र से सारे के सारे अप्सरा आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, एक ही है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, एक चीज़ बताता हूँ, वो क्या है पता है? अगर मान के चलिए इस यंत्र को, ठीक है, इसको आप यंत्र ही बोलते हो, लेकिन ये यंत्र नहीं है, ये मंडल है। ठीक है, ये यंत्र नहीं है, ये मंडल है। ठीक है, अप्सरा मंडल। इसका क्या रहस्य है ये भी बता देते हैं। अगर मान के चलो ये यहाँ पे जो यंत्र है इसको अगर ज़मीन पे बनाएंगे ना तो वो मंडल कहलाता है। अगर इसको किसी तांबे के सीट में बनाओगे ना तो वो यंत्र कहलाएगा। ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है। लेकिन इसको अगर आप मान के चलो ज़मीन में बना के अप्सरा साधना करोगे तब भी सिद्धि मिल जाता है। इसको अगर आप मान के चलो तांबे के सीट में भी बना के करोगे तब भी आपको सिद्धि मिल जाता है। ठीक है, एक ही बात है। और इसको जगाने के टाइम पे मान के चलो ज़मीन पे अगर बनाया हो तो जगाने के टाइम पे वहाँ पे मंडले कहते हुए संबोधित किया जाता है, यानी उच्चारण किया जाता है मंत्र में, तब जाके ये जगता है। अगर तांबे के सीट में हो तो यंत्र कहते हुए संबोधित किया जाता है, यानी उच्चारण करते हैं मंत्र को, तब जाके यंत्र जगता है। ठीक है, तांबे के सीट में यंत्र और ज़मीन पे अगर बनाया है तो मंडल है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखो, इस
मंडल को, और इस मान के चलो अगर ज़मीन पे बना रहे हो तो मंडल कैसे बनाएंगे, ठीक है, तांबे की शीट में बना रहे हो तो उस यंत्र को कैसे बनाएंगे अप्सरा का, ठीक है। तो वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, इसको सबसे पहले तो कैसे किस चीज़ से बनाना है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये जो बरगद की जटा होती है वो चाहिए, उसके बाद ये रक्त चंदन का पाउडर वो चाहिए, उसके बाद तुलसी का जो रस है, तुलसी के पत्तों का जो है उसका रस निकाल के इन सभी को मिक्स करके इस जटा को कूटते हुए एक पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है, एक पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट बनने के बाद उस पेस्ट को, ठीक है, ये जो अनार का कलम होता है, ठीक है, या फिर अनार के कलम का आप ब्रश बना सकते हो, उससे जो है ज़मीन पे आपको इसको बनाना होता है, ठीक है, इस मंडल को बनाना होता है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा बनता है, और ये बहुत ही बड़ा बनता है। बड़ा क्यों बनाया जाता है वो बताता हूँ। देखो, इसी मंडल के अंदर, ठीक है, इसी मंडल के अंदर कलश स्थापना होता है, नवग्रह का यंत्र भी इसी मंडल के अंदर बनता है, ठीक है, बनाना पड़ता है, वो हो गया, ठीक है, कलश स्थापना होगा, फिर नवग्रह यंत्र स्थापना होता है, देन आफ्टर हवन कुंड रखने की जगह होती है, ठीक है, ये भी इसी में होता है। उसके बाद अप्सरा का फ़ोटो रखने की भी इसी मंडल के अंदर ज़रूरत है, मतलब जगह होती है। फिर इंद्रदेव की फ़ोटो भी इसी मंडल के अंदर, गुरुदेव की फ़ोटो भी होनी चाहिए, वो भी अंदर रखा जाता है, गणेश जी का चित्र भी होना चाहिए, वो भी मंडल के अंदर ही स्थापना होता है, ठीक है। और जो आसन है ना भाई, आसन आपका बैठने वाला आसन, ठीक है, वो भी इसी मंडल के अंदर रखना पड़ता है बिछाकर, समझे। तो इतना बड़ा मंडल होता है भाई ये, ठीक है। और कैसे बनता है मैंने बता दिया भाई, ठीक है। बरगद की जटा, रक्त चंदन का पाउडर और तुलसी के पत्ते का रस, बस इनको मिक्स करना है, जटा को कूटना है, पेस्ट बना के इसको ज़मीन पे बनाना होता है, ठीक है। ऐसे अगर मान के चलिए आप ज़मीन पे ना बना के तांबे के शीट में बनाते हो, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो। तांबे के शीट पे कोई भी मान के चलो तांबे का कुछ छल्ला है, ठीक है, तो उससे सबसे पहले इस मंडल को यानी इस यंत्र को बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर नवग्रह का भी जो है बनेगा, नवग्रह का भी बनेगा, ठीक है, यंत्र बनेगा अंदर ही, ठीक है। उसके बाद जितने भी ये मंत्र है सब उसके अंदर लिखा जाता है, इसको बनाया जाता है, राइट। उसके बाद इसको सही से बनाने के बाद इसको ये जो पेस्ट है, ठीक है, ये लगाना ही पड़ता है कंपलसरी। बरगद की जटा का, ये रक्त चंदन का ये जो है पेस्ट बना के इसके ऊपर हल्के हल्के जो है आपको, ठीक है, ये जो अनार का जो कलम है या अनार का जो भी ब्रश है उससे हल्के हल्के जो है आपको वो करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा उस यंत्र में भी, ठीक है। उसके बाद इस यंत्र को ज़मीन पे रखते हुए जैसे मान के चलो मंडल के दिशा के अनुसार जो है कलश स्थापना कहाँ पे रखना है, ठीक है, कलश का स्थापना कहाँ पे करना है, हवन कुंड कहाँ पे करना है, उस दिशा के अनुसार, ठीक है। इंद्रदेव की फ़ोटो हो गई, गुरु जी का फ़ोटो हो गया, गणेश जी का चित्र या फिर मूर्ति जो भी है कहाँ पे रखना है, उस दिशा के अनुसार जो है उन सभी को रखा जाता है, ठीक है। आसन कहाँ पे रखना होगा सब वो तो देखो गुरु से जुड़ के अगर मान के चलो साधना करोगे तो गुरु बताता ही है, हाँ इस दिशा में ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए करके वो बताता है, ठीक है। तो जैसे इस मंडल को ज़मीन पे बनाओगे तो आपको पता चल जाता है कहाँ कहाँ पे क्या रखना है, ठीक है, वहाँ पे बना रहता है, जगह बनी रहती है। लेकिन यंत्र पे बनाते हो तो कौन सी चीज़ कहाँ पे रखता है उतना पता नहीं चलता, इसके लिए गुरु को जो है पूछना पड़ता है, गुरु जी ये कहाँ पे रखो, तो गुरु दिशा के अनुसार जो है स्थापना करवाता है, ठीक है। तो यंत्र से भी साधना होती है, तांबे के शीट में भी बनाओगे और ज़मीन में बनाओगे तब भी साधना होती है, ठीक है। और उसके बाद मान के चलो ज़मीन पे बना दिया या फिर तांबे पे आपने बना दिया, ठीक है, शीट पे कहीं पे भी बनाओ, लेकिन फिर से इसको जगाना पड़ता है, पूजा पाठ करके सिद्ध किया जाता है इस यंत्र को, तभी जाके बाकी का कार्यक्रम होता है। एक फ़ोटो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो जब मैं
अप्सरा साधना करने के लिए बैठा था। यहाँ पे देखो एक फ़ोटो है, ठीक है, देख लो। अब इसका मैं ब्लर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा विस्तार से जो है दिखा नहीं है, ठीक है, तो किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कलश या जो भी है सब कुछ यहाँ पे रखा है, इस प्रकार से रखा जाता है। देखो यहाँ पे जब मैं खुद स्वयं अप्सरा साधना कर रहा था उस टाइम की बात है ये, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अगर मान के चलो एक साथ एक ही बार जो है यंत्र को उस पेस्ट से नहीं बना सकते हैं, तो मैंने भी चॉक पीस से पहले बनाया था, देन आफ्टर उसी के ऊपर मैंने जो है इस पेस्ट को लगाकर जो है यंत्र बना के जो है सारे के सारे चीज़ कहाँ पे क्या रखना है सब कुछ स्थापना करके किया था, ठीक है, अपने टाइम पे जब मैं अप्सरा साधना कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो भी दी है, देख लो, ठीक है। तो ऐसे जो है अप्सरा साधना का यंत्र होता है या फिर मंडल होता है, जो भी आप कहो, ठीक है। और बाकी के जितने भी मार्केट में बिक रहे हैं, ठीक है, जितने भी बिक रहे हैं सारे के सारे फेक है, ये याद रखना, ठीक है। तो भी दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अप्सरा साधना का पार्ट 7 का वीडियो जो है बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचेंगे यंत्र कैसे जगाते हैं, क्या है, कैसा है, तो फिक्र ना करें, वो पार्ट के अनुसार मैं देता रहूँगा, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।